आपकी काउंसलिंग सर उसमें सर ODR पे कंप्लेंट होगा। हाँ हाँ और सर जो आपकी सर काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग भी होगी उसके अंदर भी, सेशन जो होते हैं काउंसलिंग के। और सर जो उस पे वो कंप्लेंट लगानी है उसके लिए लाइक वो कौन सा सेक्शन वायलेट हुआ है सर वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा सारा। और अगर हमें बाई चांस उनसे मोटी लड़की कुछ से उनकी कंप्लाइंस टीम से कुछ बात करनी होगी लीगल वगैरह से तो वो भी इसके बीच में ही होगा। मतलब सर ओवरऑल होगा सारा कुछ इसके बीच में। ओवरऑल जैसे कि उनके तरफ से भी हैंडल करना है तो मेरे जगह में आप हैंडल करेंगे या फिर मुझे हैंडल करना पड़ेगा? नहीं सर ऐसा है कि अगर उनकी कॉल आती है तो सर आप हमें कॉल से बता सकते हैं उससे, या फिर अगर वो आपको फोन नंबर देते हैं कि आप हमें इस नंबर पर कॉल करो कॉम्प्रोमाइज के लिए तो भी सर हम उनसे वो करेंगे बात। देखिए सर आपको सर आज मेरा रिफंड आया, आप कल मेरा रिफंड आया है 6 लाख का, 10 लाख का क्लेम था तो वो कुछ स्कैम था तो उसमें हमने बात कर आके 2-3 दिन लगे मेरे को बात करके तो 6 आ गया उनका भी। तो अब तक हमें केस वापस मिल ली है, हमने कहा भाई पहले पूरा करो 10 तो देंगे आपको भी केस हुआ वापस। तो 6 तो मैं मतलब ये मेरा अपना पर्सनल था 10 लाख का मेरे पास क्लेम है तो 6 महीने का रिफंड आ गया मेरे पास, उसका प्रूफ भी है। अगर आप वीडियो कॉल पे करेंगे तो मैं आपको तो प्रूफ भी दिखा दूंगा जिसको रिफंड आ रखा है और जो हमारी बात हुई है क्या हुआ है मेरे पास सारा है। तो सर उसमें मतलब कि देखिए सर अगर उनसे आप बात करेंगे तो सर देखिए आपको वो क्या रिफंड देंगे। आपको लगता है भी अगर नहीं कुछ बात बढ़ रही है कुछ मामला गर्म हो रहा है तो आप सर हमें भाई उससे बात हम उससे प्रॉपरली बात करेंगे टेक्निकल वे में लीगल वे में कि आपने ये चीजें आपने वो बोले की है और फिर देखिए यही आपका रिफंड बनता है तो भाई दे दो अपने आप। जैसे वो बोल रहे हैं सर कि आगे मतलब कोर्ट तक हम ले जाएंगे करके। हाँ तो सर फिर ठीक है फिर हम भी तो आप मतलब कहाँ तक आप मेरे साथ रहोगे ऐसा मैं पूछने का मतलब है? सर देखिए ऐसा जब तक आपका केस सॉल्व नहीं हो जाता हाँ हाँ सर तब तक हम लोग आपके साथ जब तक आपका केस कम्प्लीट नहीं हो जाता। मतलब सर ऐसा नहीं है कि हमारा कि 10 दिन का टाइम है 15 दिन का तो सर अगर सर लाइक अगर हमें 1 महीना लग रहा है 1.5 तो कोई इसमें चक्कर नहीं है। जब हम सैडी वाले मीटिंग के लिए बोलेंगे या कुछ मेल का रिप्लाई भेजना होगा तो हम आपके साथ ही हैं सर, वो सारे रिप्लाई आपको हम ही देंगे कि सर आपने अपनी तरफ से अब कोई रिप्लाई नहीं भेजना होगा। आपकी जो भी बात होगी जो भी रिप्लाई होगा तो सारा वो संभाले तो ही होगा। मतलब आप करेंगे ऐसा मेरे भी हाथ में? हाँ मतलब सर ऐसा होगा ना कि हम आपको लाइक ठीक है सर हम आपको जैसे आपने कंप्लेंट की सर उसका ना उसकी कंफर्मेशन तो आपकी मेल पे आएगी ना तो आप हमें बोलेंगे जी मेरे को ये वाली मेल आई है आप हमें मेल भेजेंगे सर उस मेल का रिस्पॉन्स आपको हम देंगे इससे आपने क्या लिखना। और सर कॉल पे अगर बात होती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट पे डाल दीजिए। बाकी अगर सर ODR पे केस जाएगा तो सर उसके लिए काउंसलिंग होती है मतलब कि वो सेबी का रिप्रेजेंटेटिव काउंसलिंग रखवाते हैं मीटिंग होती है मतलब ना टाइप ऑफ ऑनलाइन मीटिंग तो सर उसमें आपके साथ हम लोग होंगे और सर वो लोग होंगे। जैसे कि मतलब कि ना वो केस नहीं होता वो कोर्ट केस होता है ऑनलाइन तो सर ऐसा होगा मतलब आप होंगे और आपको रिप्रेजेंट हम करेंगे और सर वहाँ पर आपका सिर्फ ना एक छोटा सा काम होगा कि आपने सिर्फ वहाँ पर बताना है बल्कि ना जब इंट्रो होती है ना देखिए आपके साथ क्या हुआ कैसे हुआ बाकी सर उसके बाद फिर आपने नहीं कुछ बोलना उसके बाद जो हमारे वो है लीगल एडवाइजर फिर सर वहाँ से भी जो भी आगे बोलना है वायलेशन क्या क्या क्लेम बनता है सर वो काम उनका है। हाँ हाँ तो सर वो फिर चीजें मतलब सर हम लोग देखेंगे भी हमने को क्या क्या लाइक अगर वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सैडी वाले या फिर आपकी वो लाइक वो जो आपकी वो है ऑपोजिट पार्टी तो उसी का आंसर हम लोग देंगे वो अपने आंसर में उसका देगा। जैसे लॉयर होता है आपका लॉयर आपका आंसर देगा वो सर ऐसे होगा आपने सिर्फ मीटिंग में बैठना है। मतलब आपका पूरा हेल्प रहेगा ना मेरे को? होता रहता है हाँ इसके बाद कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा कुछ हमने आपको मतलब कि ऐसे नहीं हम लोग आपको कहेंगे कि मेरी ये हो गया जी 5,000 और 2,000 नहीं सर ऐसा नहीं है ये सब टोटल ही है ये। ठीक है ना सर। तो मतलब बिल पेमेंट अभी करूँगा तो आप बिल सब भेजेंगे मुझे? क्या जी सर अभी पेमेंट करने से बिल आप भेजेंगे मुझे ऐसा है कहने का? हाँ सर आपको आपके सर बिल आपकी मेल पे आएगा। हाँ हाँ GST बिल आपको सर आपकी मेल पे आ जाएगा साथ के साथ। और ये मतलब आप रहोगे या फिर कौन रहेगा ऐसे अलॉट कौन होगा आप ही? देखिए ऐसा नहीं सर देखिए काउंसलिंग में मैं नहीं होऊंगा वो हमारी लीगल टीम से होंगे जो हमारी कंप्लायंस टीम है ना जो आपका केस लेंगे मैं
या फिर आपको केस रजिस्टर करवा के उनके पास भेज दूंगा। मैं आपके साथ उसमें होगा लाइक ना, वो लाइक अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को रीच आउट लाइक मेरे को यहाँ पे ये चीज आई है और फिर आपका सारा केस वही देखेंगे। अगर कल को आपको सर वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं तो आप सर एक बार एमएसएन की सजेशन दे सकते हैं, ये बात हुई है, अब आप बताओ क्या चीज मतलब सर लीगल लाइक सर जब आपको वहाँ से कॉम्प्रोमाइज के लिए कुछ ऑफर आएगा ना, हाँ तो सर अब देखिए अब मतलब कि अब देखिए आपका अमाउंट है 3 का, तो अगर आपको वहाँ से कुछ ऑफर आता है कि वहाँ से आपको ऑफर आ गया 2 का या 2.5 का ऑफर आ गया, तो सर आप एक बार मेरे को इन्फॉर्म करना, फिर ना मैं एक बार बात करूंगा लीगल टीम से, फिर ना इसमें एक तो मैं 3 लेना और ना उसके ऊपर कुछ अगर पेनल्टी बनती है कि नहीं बनती सर वो मेरी बात करूंगा लीगल टीम से मैं, क्योंकि सर मोस्टली किसी में पेनल्टी भी लगती होती है। अब वो सर हमारे पास तो नहीं आती वो पेनल्टी सर, वो वाली पेनल्टी जाती तो सभी को ही है। लगना तो चाहिए सर जिस हिसाब से किया है उन्होंने। हाँ बिल्कुल सर। तो सर हमारा सर ट्राई यही होता है कि या तो वो लोग हमें टाइमली रिफंड दे दें। अभी सर अगर हमें लास्ट काउंसलिंग पे जाना है सर, काउंसलिंग होती है, देखो एक तो होगी आपकी काउंसलिंग बेसिक होती है, फर्स्ट टाइम की मीटिंग, यहाँ पर हम दोनों केस समझाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिर सर उसके बाद से भी एक वो करता है ड्राफ्ट तैयार, फिर वो दोनों को ईमेल भेजेगा, जिसको भी आप लाइक ये आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कुछ उनसे मांगेंगे ऑन रिकॉर्ड के लिए। फिर सर उसके बाद जब जो सी सेकंड काउंसलिंग होती है सर, उसके बाद ये जैसे अगर सेकंड में कुछ हल ना हो फिर तब थर्ड होती है। तो सर उसमें क्या करते होते हैं कि अगर मतलब कि इनको चाह सकते हैं पर्सनैलिटी लगने का, तो अक्सर हमने वहाँ तक भी हम आपके साथ ही होंगे सर, काउंसलिंग चाहे 1 हो चाहे 3 हो, वो कोई इशू नहीं है हमारा। और कितने दिन का टाइम लगेगा सर इसमें? सर इसमें टाइम तो लगेगा आपको, मैं बताऊँ इसमें 40-45 दिन आप लगा भी कर दो, आपका सर्टिफिकेट का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। देखिए सर 21 डेज तो सर आपके उसकी होगी, ओडीआर की होगी। जैसे अभी देखिए 2-3 दिन में तो कहते कंप्लेंट होगी, हम लोग पहले ट्राई करेंगे एक बार, हम देखिए सबसे पहले हम लोग वो करेंगे बात उनसे, जो वो है आपकी एंटी पार्टी है मोतीलाल से, भी आपने ये वॉलेशन की है, तो सर 4 दिन का टाइम होता है, लेकिन हम उनको प्रॉपर मेल करेंगे, उनकी जो उनकी ना वो है कंप्लायंस टीम है, तो सर उनसे और सर उनको मेल जाए तो उनको रिप्लाई तो देना ही होता है। इसमें आपका मतलब आपके कंपनी का भी मेल रहेगा कि मेरा ही मेल? नहीं सर आपका ही होगा सारा कुछ। अच्छा मेरे मेल से मैं उनको करूँगा, आपके गाइडेंस है ना? हाँ जी सर। फिर सर वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई आएगा सर, 90% वहाँ से आपको कॉल आएगा कंप्लायंस टीम से सर। अभी इनकी जो आपकी इनसे अभी बात हो रही है सर, वो इनकी ना लीगल टीम है सर, एक इनकी ना कंप्लायंस टीम होती है। अब जैसे सर मोतीलाल का ये सर एक सर छोटा सा ऑफिस है ना सर, हम लोग इनको मेल करेंगे जो इनका ओवरऑल कंप्लायंस ऑफिसर है इंडिया का। तो फिर सर वहाँ से अपने को 90% हमें वहाँ से कॉल आती होती है, तो सर हम उनको समझाएंगे कि तो सर अगर उनको समझ आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो फिर आगे फिर ओडीआर पे पहुंचा देंगे आगे। तो सर यही होता है प्रोसेस सुना, मतलब आप लगा लो कि 4-5 दिन आप लगा लो कंप्लायंस के, तो उसके बाद 21 दिन ओडीआर के, तो तकरीबन 20-25 दिन हो गए हमारे ये। और सर उसके बाद लाइक आप लगा लो कि अगर लाइक काउंसलिंग एक्सटेंड होती है सर 10 से 12 दिन और 40-45 डेज का हमारा एस्टिमेट होता है मैक्सिमम। तो सर ये आपका लाइक टोटल प्रोसेस होगा। तो आपके केस में कुछ कोर्स तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ना ये वो आपका स्टेप में रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सर सबसे पहले होता है कंप्लायंस सर, उसके बाद होता है सभी को मेल सर, उसके बाद होता है स्कोर। ये ना उसमें अपना स्कोर चैनल में तीसरा प्रोसेस था। तो सर आपका कहते हैं आपकी मेल भी हो चुकी है और आपका स्कोर भी हो चुका है, तो सर अब हम लोग पहले एक बार उनके कंप्लायंस को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आपका सर ओडीआर हो जाएगा। तो ये है सर लाइक ना प्रोसेस ना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बस लाइक वो ना टाइम कंज्यूमिंग है। उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देनी, वॉल्यूशन का बताना सेक्शन के हिसाब से, तो वो चीज होती है। ठीक है ना सर, मैं कर दूंगा, लेकिन ठीक है सर। कल करने से चलेगा सर? कल 1-2 दिन तो टाइम दे दीजिए मुझे प्लीज। सर आपको मैंने सर ऑलरेडी 3-4 दिन दे दिए सर। सर कल का देखिए सर चक्कर वही है सर, ना मेरा उसका वो ना फीस लैब का, बिकॉज सर मैंने आज तक का मैंने आपका ले रखा था टाइम है जी, मेरे ना अभी ना एक मेरा केस पेंडिंग है, आप इसको आज मेरा वो करवा लो सेटअप।
क्योंकि सर कल तो आई थिंक वैसे भी सैटरडे है, तो कल तो मैं लेकर टीम ना केस उठाएगी भी नहीं, फ्रेश केसेस। तो सर मैं आपका आज रजिस्टर करवा दूंगा, और तो सर ये आपका केस आज वाले में पिक भी हो जाएगा। देखिए आप तक करवा दीजिए आज। मैं आपके भाई अभी टाइम कितना हो गया सर बताइए, अभी 6 आई थिंक ऑलरेडी सर, 6 तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप ट्राई करो मेरे को अर्लीस्ट करवा दो। कोशिश कर रहा हूँ सर, क्योंकि सैलरी 7-8 को आती है, 7 या फिर 8 को। हाँ जी हाँ जी। तो इस वजह से मैं रुका, क्योंकि पूरा पैसा तो वहीं डाल दिया था, और जो बचा है थोड़ा रेंट के लिए, EMI के लिए, बस वही है। आज भी एक EMI गया मेरा, और उसने जो नया लोन किया है उसका भी, इस वजह से मैं फंस गया। मैं और कुछ कारण नहीं है, इसमें मैं कर देता पेमेंट। हाँ सर, अगर कुछ ना क्रेडिट कार्ड है तो सर उससे भी ना EMI हो जाएगा, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, अगर आपको वो रिक्वायर्ड है तो मैं आपको सर उसका लिंक भेज देता हूँ EMI के लिए। अगर आपको उसमें अगर केस कुछ है तो लाइक 3 महीने 6 महीने का EMI हो जाता है। ठीक है ना सर, देखता हूँ मैं भी। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, ओके सर। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके सर, मोस्ट वेलकम।